हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउस ऑफ लिटरेचर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक प्ले कैंडिडा। फ्रेंड्स, ये प्ले सुबह में शुरू होती है और उसी दिन के रात को ख़त्म हो जाती है, यानी कि इस प्ले का टाइम स्पैन केवल एक दिन का है। The play was written in 1894 and was first published in 1898. इस प्ले को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 1894 में लिखा था और इसको पब्लिश करवाया था 1898 में। कैंडिडा इज़ अ सीरियस कॉमेडी प्ले। ये प्ले एक सीरियस कॉमेडी है। द प्ले कंसिस्ट ऑफ 3 एक्ट। इस प्ले में केवल 3 एक्ट्स हैं। द स्टोरी ऑफ प्ले इज़ सेट इन लंदन। इस प्ले की जो स्टोरी है वो लंदन शहर में बेस्ड है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, he was born on 26 July 1856 and he died on 2nd of November 1950. He was an Irish playwright, critic and political activist. He was one of the leading dramatists of his generation. वो अपने जनरेशन के एक बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट थे। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन द ईयर 1925। 1925 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। इस प्ले के सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कैंडिडा। कैंडिडा एक 32 साल की मैरिड वुमेन है और इसके 2 बच्चे हैं। कैंडिडा अपने मैरिड लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुश है। कैंडिडा के हस्बैंड हैं रेवरेंड जेम्स मेवर मॉरल। ये एक क्लर्जीमैन हैं, यानी कि ये चर्च में एक पादरी हैं। और जेम्स मॉरल बहुत ही हार्ड वर्किंग मैन हैं। ये कैंडिडा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपने काम की वजह से कैंडिडा को ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। इस प्ले का 3rd कैरेक्टर है यूजीन मार्शबैंक्स। ये एक यंग मैन है 18 साल का और ये एक पोएट है। यूजीन मार्शबैंक्स रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और इसका कैरेक्टर भी प्ले में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला कैरेक्टर है मिस्टर बर्जेस का। मिस्टर बर्जेस कैंडिडा के फादर हैं और मिस्टर मॉरल के फादर इन लॉ हैं। मिस्टर बर्जेस एक बहुत ही मतलबी और धूर्त टाइप के इंसान हैं, जिसे सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है और पैसा कमाने का तरीका कैसा है इससे मिस्टर बर्जेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रेवरेंड अलेक्जेंडर मिल। प्ले में अलेक्जेंडर मिल को लेक्सी के नाम से जाना जाता है। लेक्सी भी एक क्लर्जीमैन है और वो मिस्टर मॉरल को अपना आइडियल मानता है और उन्हीं की तरह बनने की इच्छा रखता है। लेक्सी मिस्टर मॉरल के लिए भी काम करता है। और इस प्ले का अगला कैरेक्टर है मिस प्रोसरपाइन गार्नेट और इस नॉवेल में प्रोसरपाइन गार्नेट को प्रोसी के नाम से जाना जाएगा। प्रोसी मिस्टर मॉरल की असिस्टेंट और टाइपिस्ट है और वो मन ही मन जेम्स मॉरल से प्यार भी करती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कैरेक्टर्स। इन्हीं सारे कैरेक्टर्स के अराउंड ये प्ले लिखा गया है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पर। तो फ्रेंड्स, कहानी शुरू होती है लंदन में। अक्टूबर का महीना चल रहा है और सुबह का समय है। जेम्स मॉरल अपने ऑफिस में बैठकर लेटर्स पढ़ रहा है और इसी ऑफिस में प्रोसी भी है और वो टाइपराइटर पर कुछ लेटर्स टाइप कर रही है। और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जेम्स मॉरल एक अच्छा क्लर्जीमैन होने के साथ साथ एक अच्छा ओरेटर भी है। ओरेटर उन्हें कहते हैं जो सोशल गैदरिंग में जाकर भाषण या फिर स्पीच देते हैं। तो अच्छा ओरेटर होने की वजह से जेम्स मॉरल के लिए बहुत सारे इनविटेशंस आते हैं ताकि जेम्स मॉरल लोगों के साथ अपने थॉट्स, अपने विचार शेयर कर सके। और यही कारण है कि जेम्स मॉरल अपने काम में बहुत बिज़ी रहता है और वो अपनी वाइफ कैंडिडा को टाइम नहीं दे पाता है। तो प्रोसी जेम्स मॉरल को बताती है
कि हक्सटन फ्रीडम ग्रुप की तरफ से उसके लिए इनविटेशन है और ये लोग चाहते हैं कि संडे को आप वहाँ जाकर लोगों को एड्रेस करें, अपने विचार उनके साथ शेयर करें। तो इस पर मॉरल कहता है कि संडे को वो फ्री नहीं है क्योंकि संडे को उसे चर्च में स्पीच देने के लिए जाना है। तो जेम्स मॉरल प्रॉसी को कोई और दिन देखने के लिए बोलता है जिस दिन वो हक्सटन फ्रीडम ग्रुप में जाकर स्पीच दे सके। तो इस पर प्रॉसी कहती है कि आप तो किसी भी दिन फ्री नहीं हैं क्योंकि हर दिन आपका किसी न किसी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स है। फिर प्रॉसी बताती है कि आप इस मंथ के 28 को भी फ्री नहीं हैं क्योंकि उस दिन आपको एक बड़ी कंपनी में डिनर के लिए जाना है। लेकिन जेम्स मॉरल डिसाइड करता है कि 28 को वो बड़ी कंपनी में डिनर करने के बजाय हक्सटन फ्रीडम ग्रुप में जाकर स्पीच देगा। तभी ऑफिस में अलेक्जेंडर मिल यानी कि लेक्सी आता है। मॉरल लेक्सी को बताता है कि उसे अपनी वाइफ कैंडिडा को लेने के लिए स्टेशन जाना है। जेम्स मॉरल बताता है कि कैंडिडा बच्चों को लेकर वेकेशंस पर गई थी, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से बच्चों की तबीयत खराब हो गई है, तो कैंडिडा बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े लेने के लिए आ रही है। जेम्स मॉरल आगे कहता है कि कैंडिडा दोपहर में आने वाली है, तो थोड़ी देर में वो स्टेशन के लिए निकलने वाला है। तो जेम्स मॉरल लेक्सी को सजेस्ट करता है कि उसकी भी शादी की उम्र हो चुकी है और उसे भी किसी कैंडिडा जैसी सुंदर लड़की को देखकर शादी कर लेनी चाहिए। कुछ देर बाद लेक्सी मॉरल को बताता है कि यहाँ आते समय उसे रास्ते में कैंडिडा के फादर यानी मिस्टर बर्जेस मिले थे। ये सुनकर मॉरल थोड़ा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि 3 साल पहले एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मिस्टर बर्जेस और मॉरल के बीच झगड़ा हो गया था और झगड़े के बाद से ही मिस्टर बर्जेस और मॉरल एक दूसरे से नहीं मिले थे, यानी कि 3 साल से इन दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। अब मॉरल सोचता है कि शायद मिस्टर बर्जेस अपनी बेटी कैंडिडा से मिलने के लिए आए होंगे। फिर मॉरल ऑफिस में चला जाता है और अब ऑफिस में रह जाते हैं प्रॉसी और लेक्सी। अब प्रॉसी लेक्सी से कहती है कि मॉरल हमेशा अपनी वाइफ कैंडिडा की तारीफ़ करते रहते हैं और अब वो कैंडिडा के बारे में इतनी बातें सुनकर बोर हो चुकी है। लेकिन फिर प्रॉसी ये भी कहती है कि वो कैंडिडा से जलती नहीं है और उसके और कैंडिडा के रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं। प्रॉसी की इन बातों को सुनकर लेक्सी वहाँ से जाना चाहता है और तभी मिस्टर बर्जेस वहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर बर्जेस प्रॉसी से कहते हैं कि वो मॉरल से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। ये सुनकर लेक्सी वहाँ से चला जाता है और जाते समय मिस्टर मॉरल लेक्सी को एक हैंकरचीफ यानी कि एक रुमाल देते हैं और मिस्टर बर्जेस ये देखकर थोड़ा नाखुश हो जाते हैं क्योंकि मिस्टर बर्जेस का मानना था कि वर्कर्स के साथ इतना अच्छा व्यवहार करना वर्कर्स को बिगाड़ देता है। प्रॉसी भी वहाँ से चली जाती है और अब मिस्टर बर्जेस और मॉरल ऑफिस में अकेले हैं। मिस्टर बर्जेस मॉरल से पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं जिससे कि मिस्टर बर्जेस बहुत पैसा कमाने वाले थे, लेकिन मॉरल ने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया था। जेम्स मॉरल ने ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कैंसिल करवाया था क्योंकि मिस्टर बर्जेस बच्चों और औरतों से भी काम करवाते थे और ये बात जेम्स मॉरल को पसंद नहीं था। तो मिस्टर बर्जेस के इन बातों को सुनकर मॉरल को गुस्सा आने लगता है और मॉरल के गुस्से को देखकर मिस्टर बर्जेस अपनी गलती मानते हैं और मॉरल को शांत करते हैं। मिस्टर बर्जेस कहते हैं कि समय के साथ वो अब बदल चुके हैं और एक अच्छा इंसान बन चुके हैं और इन दोनों के बातों के बीच ही कैंडिडा वहाँ पर आ जाती है। कैंडिडा को वहाँ देखकर जेम्स मॉरल को याद आता है कि उसे अपनी वाइफ को लेने के लिए स्टेशन जाना था, लेकिन मिस्टर बर्जेस से बात करने के चक्कर में वो ये बात भूल गया। तब कैंडिडा बताती है कि उसे यहाँ तक आने में कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ नहीं हुई क्योंकि यूजीन मार्शबैंक्स उसके साथ ही था। तब जेम्स मॉरल कैबमैन यानी कि गाड़ी वाले को पैसे देने के लिए जाता है
और मार्शबैंक्स को घर के अंदर लेकर आता है। जेम्स मॉरल मार्शबैंक्स को मिस्टर बर्जेस से मिलवाता है। पहले तो मिस्टर बर्जेस को मार्शबैंक्स से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यूजीन मार्शबैंक्स रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, तब मिस्टर बर्जेस बहुत ही अच्छे तरीके से मार्शबैंक्स का स्वागत करते हैं। लेकिन मिस्टर बर्जेस थोड़ी जल्दी में थे और वो वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनके ट्रेन का टाइम हो रहा था। कैंडिडा घर का हाल देखकर सब कुछ ठीक करने चली जाती है क्योंकि उसके एब्सेंस में घर में सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। अब जेम्स मॉरल मार्शबैंक्स को लंच तक रुकने के लिए कहता है, लेकिन मार्शबैंक्स बहुत ही रूडली जेम्स मॉरल के इनविटेशन को मना कर देता है। मार्शबैंक्स डायरेक्टली जेम्स मॉरल से कहता है कि वो उसकी वाइफ कैंडिडा से प्यार करता है और जिस तरह से मॉरल अपनी वाइफ से बिहेव करता है, उसे किसी नौकर की तरह रखता है, ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्शबैंक्स आगे कहता है कि जेम्स मॉरल कैंडिडा को किसी स्लेव यानी किसी मजदूर की तरह रखता है, लेकिन अब वो कैंडिडा को मॉरल के गुलामी से आज़ाद करके रहेगा। मॉरल कैंडिडा को बिल्कुल भी समय नहीं देता है और सारा दिन उससे घर के काम करवाता है। तो मार्शबैंक्स के इन बातों को सुनकर मॉरल गुस्से से उसे घर से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी कैंडिडा वहां पर आती है और वो मार्शबैंक्स को लंच तक रुकने के लिए कहती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ पहला एक्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। अब एक्ट 2 शुरू होता है। दोपहर का समय है और मार्शबैंक्स रूम में अकेले बैठा है। वो अकेले बैठे बैठे बोर हो जाता है और वहाँ रखे प्रॉसी के टाइपराइटर के कुछ बटन्स को प्रेस करता है और तभी प्रॉसी वहाँ पर आती है और वो मार्शबैंक्स को गुस्से में कहती है कि कोई भी उसके टाइपराइटर से छेड़छाड़ करे, ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर प्रॉसी मार्शबैंक्स से पूछती है कि क्या वो लव लेटर टाइप कर रहा था। तो इसी के साथ मार्शबैंक्स और प्रॉसी की बात शुरू होती है और उनके बातों से हमें साफ पता चलता है कि प्रॉसी जेम्स मॉरल से प्यार करती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर बर्जेस वहां आते हैं क्योंकि उनकी ट्रेन छूट गई थी और वो मार्शबैंक्स से कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि बेचारा मार्शबैंक्स यहाँ अकेले होगा, इसलिए उन्हें कंपनी देने के लिए वो वहाँ आए हैं। मिस्टर बर्जेस मार्शबैंक्स से कहते हैं कि तुम प्रॉसी से बात मत करो क्योंकि ये टाइपिस्ट बहुत ही बोरिंग है, खड़ूस है। और ये सुनते ही प्रॉसी को गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर बर्जेस को अ सिली ओल्ड मैन बोलकर चली जाती है। मिस्टर बर्जेस प्रॉसी की शिकायत जेम्स मॉरल से करते हैं। वो जेम्स मॉरल से कहते हैं कि तुमने प्रॉसी को कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है, लेकिन जेम्स मॉरल मिस्टर बर्जेस के इन बातों को सीरियसली नहीं लेते। फिर जेम्स मॉरल मिस्टर बर्जेस को एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए देते हैं और वो खुद अपना ऑफिस का काम करने लगते हैं। मिस्टर बर्जेस जेम्स मॉरल से कैंडिडा के बारे में पूछते हैं, तो इस पर जेम्स मॉरल कहता है कि कैंडिडा लैंप्स में पैराफिन ऑयल भर रही है और फिर मिस्टर बर्जेस वहाँ से चले जाते हैं। ये बात सुनते ही मार्शबैंक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचता है कि कैंडिडा जैसी सुंदर लड़की से जेम्स मॉरल इतना काम कैसे करवा सकता है। तभी कैंडिडा वहाँ पर आती है और प्रॉसी कैंडिडा से आकर बताती है कि कैंडिडा ने जो प्याज मंगवाए थे वो प्याज आ गए हैं। अब मार्शबैंक्स का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो जेम्स मॉरल से कहता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरी कैंडिडा से ये सब काम करवाओ। और इतना कहकर मार्शबैंक्स कैंडिडा के पास जाता है और बड़े ही प्यार भरे शब्दों में उसकी तारीफ़ करने लगता है। मार्शबैंक्स कैंडिडा से कहता है कि तुम जैसी सुंदर लड़की को ये सब छोटे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एक आरामदायक ज़िंदगी की हकदार हो। लेकिन कैंडिडा मार्शबैंक्स के इन बातों से सहमत नहीं है और वो कहती है कि उसे घर के छोटे से छोटा काम करने में भी खुशी मिलती है और वो ये सब काम अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से करती है
ना कि जेम्स मॉरल उससे ये सब काम ज़बरदस्ती करवाता है। इतना कहकर कैंडिडा मार्शबैंक्स को अपने साथ किचन में ले जाती है ताकि मार्शबैंक्स भी कैंडिडा को प्याज छीलने में मदद कर सके। अब जेम्स मॉरल और प्रॉसी ऑफिस में अकेले होते हैं तो जेम्स मॉरल बहुत ही पोलाइटली प्रॉसी को समझाता है कि उसे मिस्टर बर्जेस को अ सिली ओल्ड मैन नहीं बोलना चाहिए था। ये सुनते ही प्रॉसी रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अब जेम्स मॉरल के पास कैंडिडा आती है और वो साफ साफ बता देती है कि मार्शबैंक्स उससे प्यार करता है और आगे वो कहती है कि प्रॉसी भी जेम्स मॉरल से प्यार करती है। ये सुनते ही मॉरल शॉक्ड हो जाता है, लेकिन कैंडिडा उससे कहती है कि ये बहुत ही नेचुरल है क्योंकि ढेर सारे लोग मॉरल को एडमायर करते हैं, उसे पसंद करते हैं। जेम्स मॉरल एक अच्छा ओरेटर है। कैंडिडा कहती है कि जेम्स मॉरल सभी के लिए आइडल है, वो बहुत मेहनती है, क्लर्जीमैन होने के साथ साथ वो बहुत एक अच्छा ओरेटर भी है, तो इसी वजह से बहुत सारे लोग उसे पसंद करते हैं। तभी लेक्सी वहाँ पर आता है और वो जेम्स मॉरल को बताता है कि चर्च में उसके स्पीच देने का टाइम हो रहा है, तो अब उसे चर्च के लिए निकलना चाहिए, लेकिन जेम्स मॉरल चर्च में स्पीच देने से मना कर देता है। कैंडिडा मॉरल को इंसिस्ट करती है कि वो चर्च ज़रूर जाए क्योंकि आज वो भी चर्च जाएगी और मॉरल के स्पीच को सुनेगी। मॉरल चर्च जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो कैंडिडा और मार्शबैंक्स को घर पर ही रहने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद जेम्स मॉरल लेक्सी के साथ चर्च के लिए निकल जाता है और एक्ट 2 यहाँ पर ख़त्म होता है। अब एक्ट 3 शुरू होता है। रात का समय है और कैंडिडा और मार्शबैंक्स घर पर अकेले हैं। कैंडिडा चेयर पर बैठकर मॉरल के आने का वेट कर रही है और मार्शबैंक्स कैंडिडा के ठीक सामने ही बैठकर अपनी पोएम्स पढ़कर कैंडिडा को सुना रहा है, लेकिन कैंडिडा का ध्यान कहीं और ही है। वो गहरी सोच में डूबी हुई है, उसका ध्यान मार्शबैंक्स की पोएम पर नहीं है। तो मार्शबैंक्स सोचता है कि कैंडिडा को उसकी पोएम्स बोरिंग लग रही है और वो कैंडिडा से कहता है कि वो बाहर गार्डन में टहलने के लिए जा रहा है, लेकिन कैंडिडा उसे रोक लेती है और कहती है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। दोनों बात करने लगते हैं और मार्शबैंक्स कैंडिडा से कहता है कि उसका नाम बहुत अच्छा है। वो कैंडिडा का नाम हमेशा लेता रहता है, जैसे कि कोई इंसान गॉड को, भगवान को याद करता है, ठीक उसी तरह वो कैंडिडा का नाम हमेशा लेता रहता है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी जेम्स मॉरल वहाँ आ जाता है और वो अपने लेक्चर या स्पीच के बारे में बताने लगता है। मॉरल बताता है कि आज उसने बहुत ही अच्छी तरीके से स्पीच प्रेजेंट की और सभी लोग बहुत खुश हुए। ये सुनकर कैंडिडा भी बहुत खुश होती है। तभी मिस्टर बर्जेस, लेक्सी और प्रॉसी वहाँ आते हैं। लेक्सी और प्रॉसी मिस्टर बर्जेस को डिनर करवाने के लिए थैंक्स बोलकर ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब घर में केवल 3 लोग बचते हैं, कैंडिडा, जेम्स मॉरल और यूजीन मार्शबैंक्स। मॉरल और मार्शबैंक्स के बीच फिर से बहस होती है, लेकिन इस बार दोनों ये फैसला करते हैं कि वो डिसीजन कैंडिडा पर ही छोड़ेंगे, यानी कि कैंडिडा जिसे भी चुनेगी वही कैंडिडा का लाइफ पार्टनर होगा। दोनों जाकर कैंडिडा को ये बात बताते हैं। कैंडिडा कुछ देर सोचने के बाद कहती है कि वो उसी को चुनेगी जिसे कि उसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी, यानी कैंडिडा उसी को चुनेगी जिसे कैंडिडा की ज़रूरत है। और ये बोलकर कैंडिडा अपने हस्बैंड जेम्स मॉरल का नाम लेती है और कहती है कि मॉरल को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उसका हस्बैंड एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो इस लाइफ में अपने पति के अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती। मार्शबैंक्स अपनी हार मान लेता है और कैंडिडा से कहता है कि वो अब भी कैंडिडा से प्यार करता है और हमेशा अपनी सारी ज़िंदगी उससे प्यार करता रहेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जेम्स मॉरल और कैंडिडा बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं।
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये नॉवेल यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।